दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के मसीहा थे। हालांकि मुख्तार अंसारी अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखे। वो हमेशा गरीब और मजलूम देखते थे। ये मीडिया वाले बताते हैं मुख्तार अंसारी माफिया है और हम लोग बताते हैं कि नहीं, हम लोग के वो भगवान है। जो भी उनसे विवाद हुआ है, सुन लीजिए, जो भी विवाद उनसे हुआ है, चाहे सैदपुर में चाहे मोहम्मदाबाद में, सिर्फ गरीबों के लिए हुआ है। गरीबों के लिए लड़ते लड़ते वो दुश्मन बन गए और माफिया बन गए। गरीबों के लिए सब सरेआम का नाम है, सैदपुर में लोगों को काट दिया जाता था, कोई बोलने वाला नहीं था। उन लोगों की हक लड़ते लड़ते ये माफिया बन गए। मोहम्मदाबाद में हम लोग की हक लड़ते लड़ते बेचारे सब माफिया बन गए। बताइए ना, अब्बास अंसारी क्या किया है? देश का नंबर 1 खिलाड़ी है। कौन नहीं है? मैं भाषण में बोलता है एक आध शब्द गलत, जैसे कोई भी बोलता है तो शब्द मोदी जी बोलते हैं तो गलत शब्द नहीं बोलते हैं, बहुत शब्द बोलते हैं गलत। तो एक लड़का था, गलत शब्द बोल दिया, मुकदमा हो गया। सुबोध कुमार। सुबोध जी इधर आ जाए, सड़क छोड़ के इधर आ जाए। मुख्तार अंसारी इसी कस्बे के रहने वाले थे। जी जी ये क्या सूचना मिली है उनके निधन की आपको? जी, सुबह में मिला है। आज सुबह जाने आप, तो ये बाजार क्या उसी लिए बंद है पूरा? जी जी। कैसे आदमी थे मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद कस्बे के लिए? अच्छे आदमी थे। बढ़िया। जैसे मुख्तार अंसारी के बारे में लोग कहते हैं कि गरीबों के मसीहा बोले जाते हैं। हाँ, गरीबों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। गरीबों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। जी। क्या नाम है? जी, शुभ नाम गणेश जी केसरी पड़ता है। गणेश जी कैसे क्या जी करते हैं सर? सर सामने व्यवसाय है अपना, किराने की छोटी सी दुकान है। अच्छा, आज दुकान बंद किया हुआ है जी आप सर। लोगों हाँ जी हाँ सर। ने? कारण? कहाँ सर, हमारे घर के मोहल्ले की बात है ना। हम लोग के बड़े बड़े भाई के तुल्य थे जो है। और जब मैं 6 में पढ़ता था तो भाईजान 11 में पढ़ते थे, है ना। और जब भी मिलते थे हमेशा जो है, क्यों बेटा क्या हाल है, ठीक है, हमेशा व्यक्तिगत रूप से आपको जानते थे? बिल्कुल बिल्कुल। ये बगल में उनका जो है अधिकतर जो है बैठना उठना होता था उनके भाई अफजल अंसारी का, जो है हमारी दुकान ठीक बगल में, अच्छा अच्छा। मुन्ना बिजली वाले के हैं। हमेशा उनका जो है बचपन जो है और जवानी भी वहीं से जो है। जी सर। तो आज जो है दुकान लोगों ने उनके शोक में बंद कर जी हाँ सर, सहानुभूति के तौर पर हम लोगों ने एक उनकी छवि माफिया डॉन की लोगों ने बना रखी थी। जहाँ थी वहाँ थी, जिसके लिए थे उसके लिए थे, जो जैसा वो करेगा उसके लिए वैसे थे। हम लोग ऐसा कुछ भी बात नहीं था। यूसुफपुर बाजार में मुख्तार अंसारी की छवि कैसी थी? बहुत अच्छी थी मुख्तार अंसारी जी हाँ। यहाँ इन्होंने किसी को अपने तरह से किसी को हानि नहीं पहुँचाया। अच्छा। जब भी मिले एक कई परिवार के संबंध मिलते थे जो है, परिवार की तरह ही मिलते थे। जैसे वो मुसलमान थे, आप हिंदू थे। उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली कोई फीलिंग? कोई बात नहीं जी। उनके अब्बा थे, हमें याद है जो है, सुभानुल्लाह जी अंसारी जी। जी। मुझे एक बार कुत्ता काटा था, मैं वहाँ गया था तो उन्होंने कहा क्या बे काहे कैसे खड़े हो, ऐसी बोलते थे। हम चाचा ऐसी बात है, कहीं डिबिया उठा ला उसमें है जो है। अच्छा, वो क्या कुत्ते की झाड़ फूक भी करते? झाड़ फूक नहीं, वो एक शीशी में दवा रखते थे। अच्छा अच्छा, वो उसी से जो है सबका जो है, अभी मेरे पैर में वही निशान है जो है। अच्छा, उन्होंने आपका ट्रीटमेंट कर दिया अपनी उस दवा से? जी जी हाँ। ज़्यादा कुत्ता काटने का इलाज करते थे वो। कुत्ता काटने का दागते थे, हमारे भी लड़के को भी किए हैं। कर दिया हमारे गया। हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग हर त्यौहार जो है साथ मनाते हैं। सुनते हैं यहाँ की होली बड़ी मशहूर थी, वो लोग होली भी खेलते थे? जी हाँ, होली क्या जो है, यहाँ पे एक भुआली थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे, आज से 45-50 साल पहले की बात है, कि वहाँ सब लोग साथ खेलते थे। एक यहाँ पे होली का जो होता था जो है त्यौहार, बहुत एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता था। कारण क्या था? ये अंसारी परिवार भी रहता था? सब लोग सब मिलके जो है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग जो है साथ मिलके करते थे। मेरी एक बार गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाई देता हूँ। रसड़ा में एक टायर बनाने वाले और ये मैकेनिक बाइक का वहाँ पर था। तो मैं एक बार चुनाव के सिलसिले में आया था, तो मैंने उसको पूछा था कि यहाँ से कौन जीतेगा। अफजाल अंसारी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उसने बताया चूँकि 786 नंबर की गाड़ियों के काफिले के साथ चलने का शौक मुख्तार अंसारी को था, और पजेरो गाड़ियाँ और तमाम महंगी गाड़ियाँ, उसका नाम लेना नहीं, जो भी आप महंगी समझ लीजिए वो सब बेड़े में शामिल है। तो वो रात को मुख्तार अंसारी का काफिला वहाँ से जा रहा था,
था, जो मेन गाड़ी थी वो उसमें कोई खराबी आ गई, तो उस मैकेनिक ने, जब वो लोग वहाँ नहीं देख पाए, विदेशी गाड़ी थी, तो उस मैकेनिक ने उनसे पूछा कि मैं इसमें कुछ देखूं, और उसने वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो मुख्तार अंसारी की फैमिली, मुख्तार और अफजाल अंसारी, उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना नंबर दिया। और बाद में उसने मुझे बताया, अभी है वो वहाँ पर मैकेनिक, उसने मुझे बताया कि कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक प्रॉब्लम ये आई कि उसने किसी से, जिनसे सूद पर पैसा लिया था और उसका ब्याज नहीं दे पा रहा था, तो वो ज़मीन लिखाने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को इस बात की जानकारी उसने फ़ोन पर दी। उन लोगों ने उस व्यक्ति से, जो वहाँ के रसूखदार थे, उनसे कहा कि जो पैसा, जो ब्याज बनता है वो कल दोपहर तक आपको मिल जाएगा, मगर आप ज़मीन नहीं लिखवाएंगे। तो वो आदमी जो उस इलाके का या उस जगह का रसूखदार था, उसने उस मैकेनिक के पास जाके हाथ जोड़ लिया कि मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए, मुझे कोई सूद नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी ज़मीन नहीं लिखवाऊंगा। तो इस कदर 100-200 किलोमीटर में ये एक धमक थी अंसारी फैमिली की, और ऐसे लोगों की मदद उन्होंने हमेशा की है। लेकिन उनके होते हुए कोई भी गरीब और मजलूम पे जुल्म नहीं कर पाते थे। उन जालिमों से जरूर मुकाबला करता हूँ। अगर किसी गरीब और मजबूर को सताया जाता है तो आपका ये बेटा उनका पंजा मरोड़ने का काम करता है। आप किसी माँ बहन की इज्जत और आबरू लूटी जाती है तो आपका ये बेटा उस गरीब का आंसू पोंछने का काम करता है। अगर यही जुर्म है, यही गुनाह है, मुख्तार अंसारी इस गुनाह पे नाश करता है, और मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है क्या जालिमों, कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे जुल्म का पंजा मरोड़ता रहेगा। मुख्तार अंसारी तुम जालिमों से मुकाबला करता रहेगा जब तक तुम होश में नहीं आ जाते हो, जब तक गरीबों को गले लगाना नहीं सीखते हो। मुख्तार अंसारी गरीबों के कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलता रहेगा। मुख्तार अंसारी गरीबों के हक के लिए किसी से भी लड़ जाते थे। जो भी मुख्तार अंसारी को लेकर ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी एक मुसलमान थे, तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ही मसीहत है, वो इस वीडियो को देख ले। ये समय बदलेगा, फिर ये भी याद रखिएगा, फिर समय बदलेगा। अगर आप बुबुआ रहे थे सदन के अंदर तो आपका समय आया, आज दूसरे को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, समय बदलेगा। समय बदलता रहता है, प्रकृति का नियम है कि परिवर्तनशील है प्रकृति। तो जिस दिन समय बदलेगा फिर मुंह छिपा के बुबुआएंगे वो सदन के अंदर। नहीं है, लोग कहेंगे कि अनुराग ओझा का क्या लेना देना अंसारी परिवार से, कभी मुलाकात हुई है? भाई मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आज तक काम किया है, हिंदुओं के लिए भी काम किया। आप बताइए दलित हिंदू में आता है कि नहीं आता है? हाँ, और कहता था कि सताने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, हाथ मरोड़ दिया जाएगा। अगर आप हमें परेशान करोगे ही नहीं है कि दानिश अंजार अनुराग ओझा को परेशान करेगा, तो दानिश अंजार को पुलिस, भाई साहब मुख्तार साहब भी आपका ध्यान दे देते। तो ये उनकी जो कई उनकी पसंदीदा चीज है जो हमको भाई पसंद थी। देखिए कल भी सब पर भारी था, वो आज भी सब पे भारी है। बच्चा बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी साहब तो 5 बार के विधायक थे, और उनको एक साजिश होता नहीं कि जानबूझकर अब किसी को धीमी गति से धीरे 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 मारा जा रहा है। महिमा मंडन करने आए हैं आप यहाँ पे? नहीं, महिमा मंडन की बात नहीं है, वो गलत था, सजा दे दिया कोर्ट ने, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से आज देख लो कि ट्विटर उठा के आप देख लो, सब लोग संवेदना जता रहे हैं। मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ, सनातनी समाज से आता हूँ, और मैं उसको रामचरितमानस के हिसाब से श्रद्धांजलि दूंगा। तरह नबिन सेवय मम स्वामी राम नमामि नमामि नम। वो दलितों की बात करता था साहब, वो सबकी बात करता था। संसद में एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें वो दलित का ये लिए, मैं बता तो रहा हूं कि वो दलितों की बात करता था। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक की बात करने वाले का अनुराग ओझा हमेशा समर्थन करता है और करता रहेगा। किस प्रकार से आपने देखा होगा कि साहबुद्दीन साहब को मार दिया गया, सब रमजान में ही मर रहे हैं। अतीक अहमद को मार दिया गया, वो भी रमजान में मरे। और इनका देख लीजिए आप, मुख्तार अंसारी जी का, इनको भी रमजान में। अब बताए, अब आप फिल्म देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हिंदी मूवी तो आप देखे होंगे, साउथ भी देखते हैं। साउथ देखते हैं, अच्छी बात है, हम तो हिंदी वाले हैं। अब एक चीज आप बताओ कि फिल्मों में होता है कि टोटी में लटक के मर गया बंदा, आप देखते होंगे 2 लोग आपस में सब्जी के लिए लड़के मर गए, अब वो बाद में पता चलता है सब्जी में जहर था। हवालात में हुई जेल भैया, फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है। आज के समय पर टोटी वाला तो यूपी का कांड भी हुआ था। अरे भैया, तो यूपी में ही तो ये कांड हुआ, कहीं बनारस यूपी बांदा में ही तो हुआ है ये भाई। अब एक चीज बताइए कि मंगल ग्रह में तो यूपी है नहीं, यूपी की बात तो यूपी के लिए ही बोली जाए। इतनी बाहुबलियों की मौत हो रही है, ये फिल्मी लग रही है। बिल्कुल, ये फिल्म जैसे मुझे लगता है कि साहब है ना जो यूपी के, उनके सपनों पर पानी फिर गया। बहुत दिन से वो मूंछों के ताव पर जीने वाला मुख्तार अंसारी था भाई। गाड़ी पलटने का विचार जो ही बना रहे थे साहब लोग, गाड़ी तो साहब नहीं पलटी,
लेकिन उन्होंने जहर देकर बंदे को पलट दिया। अब एक चीज परिवार का आरोप है हार्ट कि अटैक धीमा का- धीमा जहर है भाई उन्होंने आरोप को आप पहले इतने कहा- उन्होंने- सत्यता के साथ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने पहले भी बताया है कि मुझे ऐसा जब वो अपने लड़के से बात कर रहे हैं तो कह असद से। असद से हाँ। कि मुझे धीरे धीरे मतलब मेरे गले में धीमा जहर बता रहे। धीमा जहर बता रहे, मेरे गले में कुछ खराश सी हो, जैसे एक चीज होता है कि पानी अटक जाता है तो खराश सी होती है, तो उसी प्रकार वो बता रहे हैं। अब रोजा भी उन्होंने छोड़ दिया था। आप बताइए कि वो इतना कमजोर हो गए थे। अब एक चीज बताओ कि धीरे धीरे किसी को मारोगे भैया। एक छवि जो उनकी है रॉबिन हुड की, बाहुबली की, उससे तो नकार नहीं सकते देखिए बाहुबली वो था, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। 2005 में जिस प्रकार से दयानंद को मारा गया था, कृष्णानंद दयानंद क्या नाम था उसका, जिस प्रकार से मारा था वो जेल में था, लेकिन उसका नाम तब भी फंसाया जा रहा था। बाद में उसे क्या होता है आपको भी मालूम है। ये धीरे धीरे करके, और मुसलमानों को खासकर समझने की जरूरत है। जब तक मुसलमान नहीं जागे तो ना अनुराग ओझा जगा सकता है, ना दानिश अंजार जगा सकता है। सबको एकजुट होना पड़ेगा, अपना नेता चुनना होगा भैया। नेता चुनना होगा मतलब नेता तो है, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव नेता चाटते हैं। रहो भाई, लालीपॉप की तरह चाटते रहो तो आपको दे देंगे लोग। आप भी तो नेता हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अनुराग ओझा नेता है, ठीक है, लेकिन अनुराग ओझा हमेशा आपको थोड़ी ना बात करेगा। जब तक मुसलमान का कोई कट्टावर नेता मुसलमानों के पक्ष में नहीं उतरेगा, तब तक मुसलमानों को आए दिन मारा जाएगा। कुछ लोग तो बीजेपी वाला जो मानसिकता है वो तो कह रहा है 72 हुर 73 हुर पे भेज रहे हैं। अब मुसलमानों की क्यादत जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई, खत्म हो गई। अब तो खत्म हो गई है। हाँ बिल्कुल, अब कौन बचा है? एक वही बचे हैं, एक साहब और बचे हैं, बस उनकी बारी आ जाए। नाम आजम खान की बात कर रहे मैं भाई नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है, तो साहब भी लपेटे जाएंगे किसी दिन। तो ये मुसलमानों को सोचने और समझने की जरूरत है। उकसा रहे हैं आप। अरे भाई मैंने कुछ कहा है? सोचने और अपना नेता मुसलमानों को चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए? अगर अनुराग ओझा ब्राह्मण है तो ब्राह्मण। तेजस्वी यादव और अखिलेश नेता नहीं है। देखिए नेता है तो आप लोग उनके लगे रहो, और क्या। आपका नेता कौन है ये आपको तय करना है। वोट के लिए नेता कौन है और आपके हक अधिकार के लिए लड़ने वाला नेता कौन है, दोनों में बहुत आप ये विरोधाभास कह रहे हैं कि बाहुबली को नेता माने मुसलमान है। है। एक चीज बताइए आप कि अगर आप बाहुबली रहोगे तो अपने समाज को, अपने वर्ग को बचा पाओगे, और अगर आप भी चापलूस हो गए तो आप अपने आप को नहीं बचा पाओगे। मुझे लगता है कि कुछ मुसलमान जो हैं वो उनके सपोर्ट में उतरे। सभी मुसलमानों को ट्वीट करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो खुश हो रहे हैं। मुसलमानों को क्यादत नेता चुनो, लेकिन मुसलमान के नेताओं का क्या हाल हो रहा है? आपने सिवान में भी देखा, शहाबुद्दीन का उनका इंतकाल हो गया, पत्नी को टिकट तक नहीं मिल रहा है। आप एक चीज बताइए कि ऐसे ही दरकिनार किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार दरकिनार इनको भी किया जाएगा। मुख्तार साहब मरे, अब इनके लड़के को या पत्नी को टिकट नहीं ना मिलेगा, बिटिया को थोड़ी ना टिकट मिलेगा। ये अखिलेश यादव जी भी इनको दरकिनार। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार के परिवार को अखिलेश भी अब दरकिनार करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई साहब, यही तो राजनीति में चलता है। आप हैं जब तक, तब तक आपकी वैल्यू है। जिस दिन आप घर से निकले कहानी खत्म। नहीं, अखिलेश यादव तो समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि धीमा जहर दिया गया, आरोप है इसकी जांच हो। पार्टी में थे, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ईडी सीबीआई विपक्षी नेताओं की अगर जांच कर सकती है तो उन लोगों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जिन जिन पुलिस वालों की कस्टडी में थे, अस्पताल ले जाया गया। अब एक चीज बताइए कि जिसके ऊपर 65 से ज्यादा मुकदमा था, ठीक, कट्टावर नेता था, बाहुबली था, हार्ट अटैक से तो साहब नहीं मरेगा वो। हार्ट अटैक कब आता है? जब आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है, चारों तरफ से आफत होती है। और जिसने एक मर्डर किया, 2 किया, 3 किया, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसका हार्ट अटैक होगा भैया? आपको लगता है? उसको मारा गया है। ये आरोप है। आरोप है बिल्कुल, और इसकी अगर निष्पक्ष जांच होती है तो न्याय, मुझे अपने कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट जरूर उनके पक्ष में फैसला करे। सिर्फ इनकी बात नहीं है, जितने भी मौतें हुई हैं लगातार, उसको लेकर एक संदेह हमेशा बना रहा, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई अब तक, कोई जांच बैठी नहीं उस तरफ मैं से। बार बार बोलता हूँ, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के मुसलमान जाएं तो कहाँ जाएं? अदालत भी तुम्हारा है और सरकार भी तुम्हारा है। ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, योगी जी का ने भी कहा था सदन में कि मट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, और कई लोग योगी जी को क्रेडिट दे रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? ये 2005 में जो विधायक को मारा गया था, दयानंद करके नाम था जो, उसके घर वाले भी कह रहे हैं कि वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके आए थे। उन्होंने तो कहा बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई और योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मिला। अब आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी को क्रेडिट देना कहां तक सही है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सिर्फ हिंदुओं ने चुना है? क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? क्या भारतीय जनता की पार्टी में मुसलमान नहीं है? ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है। और इसी प्रकार से अगर मुसलमान नहीं समझे तो मुसलमान नेताओं को चुन चुन कर मारा जाएगा। तो अनुराग ओझा इतने बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन वहीं ब्राह्मण में कई तबका है, नाम नहीं लेना चाहेंगे सर किसी समाज का, लेकिन ट्विटर पे जो हमने देखा फटाके फूट रहे थे, एक तबका बहुत खुश था। देखिए
कौन लोग था वो? दो चीज होता है, कौन थे वो? दो चीज होता है। कुछ लोग होते हैं बाबूजी गुजर जाते हैं तो वो कहते हैं खतौनी हमारे नाम आ रही है, इसलिए वो भी खुश वो भी खुश होते हैं। वो भी खुश होते हैं। पिता के जाने से एक तबका खुश होता है। एक भाई होते हैं कुछ लोग हैं कि खेत हमारे नाम आ गया। तो ठीक उसी प्रकार एक समाज का कट्टावर नेता, बाहुबली नेता जब तक जिया मोछों के ताव पर, भाई साहब मोछे हो तो भाई साहब आप भी फैन लग रहे थे भाई, मूछ तो मैं भी रखूंगा उसी की तरह जब मुख्तार आएगी की तरह पूरी, रखेंगे। बिल्कुल। तो मूछों पर ताव देकर जिया, और जब मरा तो भी मर्दों की तो तरह। रॉबिन हुड कहे जाते थे। मैं क्या कह रहा हूँ, उसको तो और बड़ा पद दे दो कोई। जब तक जिया शान से, मर गया भी तो शान से, लेकिन घुटने नहीं टेके कि बाबूजी हमारे माफीनामा लिख दो, उनकी तरह। समझ रहे हैं ना कि इनकी तरह आंसू नहीं बहाए। आंसू नहीं बहाए। और आपने एक कहावत भी सुनी होगी, अक्षय कुमार की एक मूवी में है, कटाक्ष लोग समझ रहे हैं लेकिन कि आप कहाँ दे रहे हैं। संसद में किसने आंसू बहाया अब था? आंसू भी किसने बहाया था वो भी दुनिया मालूम है। कौन बबू बुक के रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है सभापति महोदय। अब दुनिया जानती है भाई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। समझदार के लिए इशारा ही काफी और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, और गर्दिश भी घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। भाई साहब जितना दिन वो बाहर था, हवा भी उसके साये से गुजरती थी ना, तो उसको भी पूछना पड़ता था, ये मुख्तार भाई गुजरे कि बाद में जाएं। तो ये तो आतंक हुआ ना कि एक सांसद जो है सदन में आंसू बहा रहा है किसी एक बाहुबली विधायक के कारण। तो ये तो गुंडागर्दी है, आतंक है। अच्छा, वही सांसद, वक्त का पासा पलटा है। अब देखिए समय बदलेगा, फिर ये भी याद रखिएगा, फिर समय बदलेगा। अगर आप बुबुआ रहे थे सदन के अंदर तो आपका समय आया, आज दूसरे को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, समय बदलेगा। समय बदलता रहता है, प्रकृति का नियम है कि परिवर्तनशील है प्रकृति। तो जिस दिन समय बदलेगा फिर मुंह छिपा के बुबुआएंगे वो सदन के अंदर। नहीं, लोग कहेंगे कि अनुराग ओझा का क्या लेना देना अंसारी परिवार से? कभी मुलाकात हुई है? भाई अब्बास मेरी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आज तक काम किया है, हिंदुओं के लिए भी काम किया। आप बताइए दलित हिंदू में आता है कि नहीं आता है? हाँ, और वो कहता था कि सताने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, हाथ मरोड़ दिया जाएगा। अगर आप हमें परेशान करोगे ही नहीं है कि दानिश अंजार अनुराग ओझा को परेशान करेगा तो दानिश अंजार को पुलिस, भाई साहब मुख्तार साहब भी आपका ध्यान दे देते। तो ये उनकी जो कई उनकी पसंदीदा चीज है जो हमको भाई पसंद थी। ओझा को परेशान करे